माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो विषय रहते हैं बहुत ही रोचक रहते हैं। इसमें ये संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि ग्रह के अनुसार मनुष्य के जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। जो आज का हमारा विषय है ज्योतिष शास्त्र में बुध की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। बुध छठे भाव में जातक की कुंडली में अगर बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही रोचक हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू चलती रहेगी, प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक, द्वादश भाव तक। तो उसमें जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो अगर आपने कोई पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, या आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, उन्हें बेल आइकॉन के पे क्लिक करिए ताकि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं बुध छठे भाव में जातक की कुंडली में किस प्रकार का फल देने वाले होते हैं। यहाँ पर स्थित बुध जातक को अच्छा फल प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर स्थित बुध उच्च का माना जाता है और उच्च का बुध हमेशा ही ज़्यादातर, अगर उच्च का है तो ज़्यादातर बहुत ही अच्छा फायदा जातक को देते हैं। ऐसा जातक आत्मनिर्भर होता है, कृषि व्यवसाय से फायदा प्राप्त करने वाला होता है। आपको प्रिंटिंग प्रेस या कागज पेपर जो बोलते हैं उनसे रिलेटेड कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें बहुत आपको लाभ प्राप्त होता है। आप और भी किसी प्रकार का अगर व्यवसाय करते हैं तो ऐसे जातक को लाभ कई गुना यहाँ पे बढ़ जाता है अगर उच्च का बुध है तो ऐसा जातक आज पूरे जीवन में आजीविका के लिए तड़पता नहीं है, तकलीफ नहीं होती है। और दूसरी खास बात यह है कि ऐसे जातक के मुंह से जाने अनजाने, चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने जो मुख से शब्द निकलेंगे वो ज़्यादातर सत्य ही साबित होंगे। तो ऐसे जातक को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक के मुख से निकले वाक्य ज़्यादातर, अधिकतर यही हमने जीवन काल में देखा है कि वो सच होते हैं। और हमारे महान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, अध्ययन के द्वारा ये हमने जो अध्ययन किया उसमें भी यही निर्णय है, यही निष्कर्ष है कि उसके मुख से कटु शब्द ना निकले। जब भी निकले तो ज़्यादातर वो अच्छा बोले, औरों के लिए अच्छा बोले तो खुद के लिए भी उसको अच्छा होगा। और उत्तर दिशा की तरफ अगर उसका मकान का मुख है, मान लीजिए जिस घर में वो रहता है और उत्तर दिशा की तरफ है, तो ऐसे जातक के लिए वो हानिकारक होगा, बहुत उसको वहाँ से तकलीफें शुरू हो जाएगी। और वही बात जब वो जातक बड़ा होता है और उसकी जब पुत्री संतान होती है और पुत्री संतान का अगर विवाह वो उत्तर दिशा की तरफ करवाते हैं तो जातक के जितने भी अच्छे फल प्राप्त होने वाले थे जीवन में, सभी फल बुरे प्रभाव, बुरे असर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ध्यान रखें इन बातों का। जातक को अपने मुख से अच्छी वाणी बोलनी है, अच्छा बोलना है। उत्तर दिशा की तरफ वाला जो मकान है उनका ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए, घर में नहीं रहना चाहिए। और उत्तर दिशा की तरफ अपनी सुपुत्री बेटियों की शादी भी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उससे उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको अगर ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है और किसी कारणवश यहाँ पे बुध अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि छठा भाव आपका शत्रु, ऋण और रोग से संबंधित भी माना जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बुध आपको नकारात्मक बुरे प्रभाव दे रहा है तो उससे संबंधित आपको जो उपाय अपने जीवन में अपनाने चाहिए उसे आप नोट करिए। आपके जीवन काल में परिवर्तन लाने में उपाय सक्षम होंगे। अगर आपके जीवन में आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य आप जीवन में अपनाइए और देखिए आपके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन धीरे धीरे दिखता है। सर्वप्रथम आप कृषि भूमि में, जो यानी कि ज़मीन, खेती की ज़मीन होती है, उसमें आप गंगा जल की बोतल, गंगा जल से भरी हुई एक बोतल दबा दीजिए, दफना दीजिए। जो ये हमने ज़मीन आपको कृषि वाली बताई है, ध्यान रखें कृषि वाली भूमि होनी चाहिए। और दूसरा उपाय आपकी आता है कि आपकी जो धर्मपत्नी है, अगर आप शादीशुदा है तो बाएं हाथ में उनको चांदी का छल्ला या चांदी की अंगूठी जिसे कहते हैं और वो अवश्य पहनाएं, ज़रूर पहनाएं। तो आपका वो लक्ष्मी कारक आपका एक ग्रह बनता है। आपके वाइफ के माध्यम से आपको एक अच्छा योग प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्ति का।
और किसी भी महत्वपूर्ण काम करने के पहले आपकी अगर पुत्री है तो आप उनके पांव छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कन्याओं का आशीर्वाद लेना, आपकी पुत्रियों का आशीर्वाद लेना आपके जीवन में चार चांद लगाएगा। आप दुर्गा माता की स्तुति करिए, लक्ष्मी माता की स्तुति करिए, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। और अपनी पुत्रियों से या अपनी बेटियों से आप जब भी किसी कार्य पे जाते हैं तो उनके हाथ से अवश्य फूल लीजिए, सफ़ेद या पीला फूल लीजिए, फिर आप काम पे निकलिए, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये सब ऐसे उपाय हैं, अगर जीवन में आप इन उपायों को अपनाते हैं, डेफिनेटली आपके जीवन में तरक्की होती है, मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक सुख मिलता है और धन लाभ कई स्रोत आपके धन के बन जाते हैं। तो आप अपने समय को ना गंवाएं, अपने जीवन में जन्म कुंडली को देखें। जिस भी जातक की कुंडली में छठे स्थान में बुध है, ये उसके आधारित आज हमारा ये विषय है, तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। वैसे संपूर्ण कुंडली देखने के बाद ही संपूर्ण जीवन को देखा जा सकता है, क्योंकि कौन से ग्रह आपके अच्छे बैठे हैं या बुरे बैठे हैं, इसका प्रॉपर जब तक हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाते तब तक संपूर्ण कुंडली के या संपूर्ण जातक के बारे में बताना डिफिकल्ट है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो जो आज है आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि रही तो क्षमा करें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाए, इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो नंबर आपको स्लाइड में दिया जा रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो 9 ग्रह पर आधारित आपकी जन्म कुंडली है उसको उसके अनुसार आप अपने जीवन में अपने काम को अपनाइए, जॉब को अपनाइए, प्रोफेशन को अपनाइए, क्योंकि वो जन्म कुंडली आपको उसमें संपूर्ण आपकी जीवन की जानकारी है, आपके संपूर्ण परिवार की जानकारी आपके सिंगल एक कुंडली से मालूमात की जा सकती है कि आपको जीवन में आने वाले समय में या चल रहा समय आपका बीता हुआ समय किस प्रकार का था, वो संपूर्ण जानकारी आपको उससे प्राप्त होती है। संपूर्ण परिवार में अगर आप एक आदमी की भी कुंडली दिखाते हो और एक आदमी के भी संपूर्ण उपाय कर लेते हो तो संपूर्ण परिवार में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि एक की ही कुंडली दिखाई तो एक को ही उसका लाभ प्राप्त होगा, नहीं। अगर आप जीवन में सक्सेसफुल इंसान बनते हो तो एक सपूत ही बहुत होता है जीवन में संपूर्ण परिवार को संभालने के लिए, और कपूत तो चाहे 100 भी हो जाए तो भी वो कम पड़ते हैं, क्योंकि वो परिवार को संभाल नहीं सकते हैं। सपूत तो एक ही काफ़ी है। तो ऐसे ही अगर एक आदमी की भी जन्म कुंडली आप संपूर्ण दिखाते हो और उसके आधार पे उसका जीवन चलाते हो, जो आजीविका चलती है या घर से संबंधित कोई परेशानी बनती है, तो उस कुंडली के आधार पर हम लोग देख सकते हैं, अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अगर अपने जीवन में इन सब बातों को अपनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, आप हमें कॉल कर सकते हैं या अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करिए। डेफिनेटली आपके जीवन की दिनचर्या बदल जाएगी, आपका जीवन एक संपूर्ण जीवन जीने के योग्य, जो आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं या शारीरिक कष्ट है उन सबसे दूर होकर एक अच्छा जीवन जीने के लायक बन जाओगे। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। इसी विषय के साथ मेरा आज का विषय मैं समाप्त करता हूँ। जय माता की।